हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में बनते हैं। इसमें हम ये चौथा पार्ट कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित। निश्चित ही आप जुड़े रहिएगा, पूरा सिलेबस आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन कि यदि 3x² + ax + 4, x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। देखिएगा, अगर ये x-5 का वैल्यू जो दिया हुआ है, x-5, इसका वैल्यू जो है वो आपको 0 लेना है बराबर में, और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है 5। अब ये हमने बराबर में 0 क्यों लिया? क्योंकि अगर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो शेषफल हमेशा 0 आता है, तो इस वजह से ये 5 आ गया। अब इसी 5 का जो यूज़ है हम पहले वाले इक्वेशन में करेंगे। जैसे यहाँ लिखा था 3x² प्लस में ax और प्लस में 4, ठीक है, और बराबर में हम लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे में यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर a गुणे में 5 आ जाएगा, प्लस में 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ 5a रहेगा ये, ठीक है, प्लस में 25 दिया 75, 75 में 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, और बराबर में 0। अगर 5a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ माइनस का हमें उस तरफ ले जाना पड़ेगा 79, और a का वैल्यू ले जाएंगे तो हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा। 5 एकम 5 और 2 29, यानी कि 55 25 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 15.8 जो आएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है आपका, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हो गया, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें कि एक जो संख्या है वो x थी, उसमें हमें 21 से भाग करना था, लेकिन कर कितने से दिया है? 12 से। तो बराबर में हमें आंसर जो मिला वो 35 मिला। लेकिन अगर हम इसे त्रिक गुणा करके देखते हैं तो इसका x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए था? तो ये आपका, वैसे इसका संख्या कितना होनी चाहिए थी? तो ये आपकी संख्या होती 12 गुणे में 35, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये हमारी संख्या हो गई 12 गुणे में 35, 12 गुणे में 35। तो 12 गुणे में 35 हमारी संख्या हो गई। क्वेश्चन में बोला था कि इसमें 21 से भाग करना था, तो अगर हम इसमें 21 से भाग करते तो क्या होता? 7 या 21 हो जाता, 7 पना 35, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 5 और 4 का गुणा करते तो ये बनेगा 20, यानी कि सही उत्तर इसका 20 आना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता अगर इस तरीके से हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल, ठीक। अच्छा, इसको ये क्या होगा? भाज्य बराबर कितना? 14,528, ठीक। और यहाँ पर कितना है? भाजक तो आपका दिया हुआ है, भाजक नहीं है तो भाजक को आप x समझ लें, और गुणा में भागफल कितना है आपका? 83 है, और प्लस में आपका शेष कितना है? 3। अगर 3 को शेष को हम इस तरफ लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये बनेगा 14,525 हो जाएगा, बराबर में ये x गुणे में 83, ठीक। अब यहाँ नहीं कि यहाँ पर हमें जो आंसर चाहिए तो हमें इस x से हमें वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे आएगा? जब हम 14,525 में अगर इस 83 से भाग कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जब इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर 175 बन रहा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप रेस्ट करके अच्छे छोटे छोटे पार्टों में कवर करके इसे काट कर देख लीजिए, इतना ही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन में कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो अब 4 क्रमागत संख्या, जैसे मान लेते 1 2 3 और 4, हम पहले ये वाले उदाहरण चेक करेंगे। तो 4 तिया 12 दूना 24, 24 एकम 24, ठीक है। हो सकता है हम एग्जाम्पल 2 गुणे 3 गुणे में 4 गुणे में 5 संख्या को लेते तो 2 तिया 6 चौके 24 पंचे 120 आता, ठीक। या हम मान लेते 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में 6, तो 6 पंचे 30, 3 चौके 12, 12 तिया 36, यानी कि ये 360 होता। तो 24 120 360 और इससे बढ़ते ही जाएंगे, तो हम कह सकते हैं जो 24 है वो सबसे विभाजित कर रहा है, सभी संख्याओं में लग रहा है कि ये 24 सभी के अंदर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से लिखा है, यदि संख्या एक दी गई है, प्रत्येक का सम अंक
प्रत्येक के सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक 2 में 2 जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार जो नई संख्या बनती है उसके बाद क्या किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है क्वेश्चन। अगर आपसे कहेंगे तो ये बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इनका जो अंक है ना, प्रत्येक सम अंक, उसको सम को देखना, 2 से विभाजित करना है। तो सम यहाँ पर ये क्या लिखा है, यहाँ 4 2, यहाँ पर क्या छोटा हो गया है इसका, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लें। चलो इसे हम क्या करेंगे, दोबारा से वही अपना साइज देख लेते हैं, वही साइज। चलिए तो यहाँ क्या है 4, ये तो ज़्यादा हो गया, तो आप इसे ऐसा समझें। चलिए यहाँ पर क्या था संख्या हमारा, 4 7 2 3 3 6 1। बोला क्या है कि ये जो 4 2 और 6 है ये सम है। सम अंक में क्या किया गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 से विभाजित कर दें। अगर 4 को 2 से विभाजित करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 को विभाजित करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये 3 आएगा। लेकिन फिर क्या बोला है कि प्रत्येक विषम में 2 जोड़ देते हैं। तो 7 में 2 जोड़ेंगे, विषम है ना, तो ये 9 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा, ठीक है। अब ये संख्या हो गई है सारी की सारी, ठीक। अब बोला क्या है आपसे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, देखो क्यों, क्योंकि अगर आप 2 में 2 से भाग करते हैं तो यहाँ 1 आता है, ठीक। अब इसमें बोला है आपसे कि जो सबसे बड़ा अंक है वो है 9 और जो सबसे छोटा अंक है वो है 1। इन दोनों का योगफल कितना होगा, तो 9 और 1 को दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 बनेगा। यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे, इन दोनों अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो 7 और 6 13 है तो ये गलत हो जाएगा, 6 और 7 13 है तो ये गलत हो जाएगा, 7 और 2 9 है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसे आप करने में ना लगे रहें, क्योंकि इसमें करने पर टाइम ही बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर इस तरीके के आपके 2-3 ऑप्शन होते हैं तो आप इसमें विकल्प को चेक किया करें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ये चीज़ हो गया। और अगर ज़्यादा कुछ है, अगर ऑप्शन 2 बचते तो फिर हम क्या करते, इसको चेंज करके देखते। जैसे ये 57 है और अगर इसका अंक पलटते तो ये 7 और 5 75 हो जाता। क्या ये इससे 18 अधिक था, बिल्कुल ये आपका 18 अधिक था, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाता। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए तो आगे बात करेंगे एक अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो आपको बता दें 1 से लेकर 100 तक, अगर 1 से लेकर आप करेंगे 1 से लेकर 49 तक, तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या क्या, 1 से लेकर 49 तक कि 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, उसके बाद आपका 35 और 45, ठीक है। ये सारे अंक जो हैं पीछे एक एक बार 5 आ रहा है और इसमें जो आएंगे कितने अंक आ जाएंगे, 5 बार इतना 5 आता है, ठीक है। फिर लेकर 50 से लेकर अगर हम आप जाएंगे आपके कितना 60 तक, तो आप देख रहे हैं इसमें, अगर आप इसमें देखेंगे तो कितना 51 हो जाएगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, फिर आपका 56, 57, फिर आपका 58, फिर आपका 59 और 60 में तो है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो जाएगी, एक बार चेक करें, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10। चलिए हैं, और देखिए यहाँ पर 50 से बोला था तो यहाँ पर ये 50 भी आएगा। तो ये कितना टोटल, ये वाले कितने हो जाते हैं, 11 बार 5 आता है, ठीक है। फिर आप अगर 61 से लेकर आप कितना 99 या 100 तक जाएं, आप 99 या 100 तक जाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको सीधा देख लेंगे यहाँ 100 तक, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये 65 पर, 75 पर, 85 पर और 95 पर, तो ये वाले में अंकों में भी 5 आएगा, ठीक। तो ये कितने अंक हैं आपके, 4 हैं, ठीक। तो आपसे बोला है कि कुल कितनी बार 5 आया है, तो यहाँ पर 5 बार लिखा है, यहाँ पर 11 बार है और यहाँ पर 4 बार है, ठीक। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं, 5 11 16 और 16 4 20, तो 20 बार ऐसा है कि ये जो 5 आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो है ना, हमने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें क्या है, माइक प्रॉब्लम आया था, उसमें जो वॉल्यूम है ना, साउंड प्रॉब्लम, उसमें कुछ भी वॉल्यूम नहीं आया था। आपने वीडियो देखे होंगे सारे ऐसे के ऐसे ही रहे होंगे, उनमें कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये हमने दोबारा से करके देखा है, ठीक है ना। और बताइएगा, आप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा।